हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने ग्रामर की पहले क्लास की तरफ। तो चलते हैं हम स्टार्ट करेंगे बच्चों आज पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेंगे, ओनली नाउन पे। किस पर बात करेंगे? ओनली नाउन पे। तो उससे जानने से पहले हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों ये हमारा 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 7, इनमें से 7 की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ नाउन की, सिर्फ नाउन की। नाउन की नाउन को हिंदी में कहते क्या है? संज्ञा। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो पहले हम लोग पढ़े होंगे, जैसा कि आप लोग क्लास 10th में गए होंगे, तो इसके पहले हम लोग नाउन का डिफिनेशन जानते होंगे। नाउन का डिफिनेशन जानते होंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या लिखा बेटा? कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो हमारा पुराना है, ये तो हमारा बुक से है। हाँ, आइए हम आपको कुछ नया सिखाते हैं। एकदम छोटे में डिफिनेशन, एकदम छोटे में डिफिनेशन हम क्या सिखाते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? नाउन का न्यू डेफिनेशन। नाउन का न्यू डिफिनेशन एकदम छोटे में सीखते हैं। क्या होता है नाउन का न्यू डेफिनेशन? एकदम छोटे में क्या होता है? नेम इज नाउन। नेम इज नाउन, ये छोटा होता है। क्या होता है? नेम इज नाउन। नेम इज नाउन। इसके पहले जो हम लिखे थे उसका डिफिनेशन होता है, उसका अर्थ क्या होगा? नेम। क्या लिखे थे हम? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। उसका अर्थ क्या होगा? कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब छोटे में इसको क्या समझेंगे? ये कह क्या रहा है? नेम इज नाउन मतलब क्या? नाम ही संज्ञा है। क्या है? नाम ही संज्ञा है। किसी का नाम ले लो, किसी भी चीज का नाम ले लो, वो चीज क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है। तो आइए जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है मैटेरियल नाउन। चौथा होता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। आइए हम इसका जानते हैं हिंदी में इसको क्या कहते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा।
मटेरियल नाउन क्या कहते हैं? धातुवाचक या द्रव्यवाचक। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं? गुणवाचक। कलेक्टिव क्या कहते हैं? समूहवाचक। क्या कहते हैं? समूहवाचक। ये होते हैं हमारे नाउन के पांचों प्रकार। लेकिन हम आगे जो बताएंगे ये पांच होते हैं तो हम इसको दो रूप में तोड़ के बताएंगे। आगे हम इसको बताएंगे दो रूप में तोड़ के। तो तोड़ के ये हो गया नाउन। इसको हम इसको दो रूप में तोड़ देंगे, एकदम आसान भाषा में इसको हम दो रूप में तोड़ेंगे। कौन से में? पहला तोड़ेंगे हम काउंटेबल में, काउंटेबल में, और दूसरे के तोड़ेंगे हम अनकाउंटेबल में। अब आइए जानते हैं कि काउंटेबल का अर्थ क्या होता है, अनकाउंटेबल का अर्थ क्या होता है। काउंटेबल है दोनों नाउन ही है, होते हैं नाउन हमारे पांच, ये पांच ही होते हैं। आज हम इन पांचों को दो रूप में तोड़ देंगे, एक को काउंटेबल में, दूसरे को अनकाउंटेबल में। ठीक है, तो हम काउंटेबल में किसको किसको लेंगे, अनकाउंटेबल में किसके किसको लेंगे, ये भी डाउट्स है। तो देखो बच्चों यहां पर क्या है, काउंटेबल का अर्थ होता क्या है? काउंटेबल का अर्थ होता है काउंट, यहां बता रहा है, ये खुद कह रहा है काउंट, यहां कह रहा है काउंट, यहां पर कह रहा है अनकाउंट। पढ़ा होगा, बोलते हैं स्कूल में पढ़ते होंगे तो बच्चे टीचर बोल देते हैं जाओ काउंट करके आओ कितने लड़के हैं। तो काउंट मतलब गिनना, जिसे हम गिन सके। लिखना है तो लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, जिसे हम गिन सके, जिसे हम गिन सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। मतलब उन पांचों में जिसे जो नाउन को हम गिन सकेंगे उसे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। और भैया जो बचा उसे अनकाउंटेबल, इसको भी लिख लेते हैं। जिसे हम, इसे लिख लो, जिसे हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। हो गया। अभी भी डाउट्स होगा कुछ कि काउंटेबल में कौन कौन आया, अनकाउंटेबल में कौन कौन आया। आइए देखते हैं काउंटेबल में कौन कौन आएगा, अनकाउंटेबल में कौन कौन आएगा। काउंटेबल में कौन कौन आएगा, अनकाउंटेबल में। आइए देखते हैं कि अनकाउंटेबल में कौन कौन सा आएगा, अनकाउंटेबल में कौन कौन सा है, काउंटेबल में कौन कौन सा आएगा और अनकाउंटेबल में कौन कौन सा आएगा। देखते हैं। तो काउंटेबल में हमारा पहला आएगा प्रॉपर नाउन। कौन सा आएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कभी बताया है बेटा कि प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जिससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को हम गिन सकते हैं, मतलब इसे प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको किस में लिख रहे हैं, काउंटेबल नाउन में। सेकेंड, कॉमन नाउन। थर्ड, तीसरा क्या लेंगे, काउंटेबल नाउन।
सॉरी, तीसरा क्या लेंगे, कलेक्टिव नाउन। ये हमारे तीनों काउंटेबल नाउन में आएंगे। किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन में। प्रॉपर नाउन, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इन तीनों को हम गिन सकते हैं, इन तीनों को हम गिन सकते हैं। जिसे हम गिन सकेंगे उसे हम काउंटेबल में रखेंगे, जिसे हम नहीं गिन सकते उसे हम अनकाउंटेबल में रखेंगे। तो किसे हम नहीं गिन सकते, अब देख लेते हैं। 3 हो गया, बचा हमारा दो कौन कौन सा बचा, मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। कौन कौन सा बचा, मैटेरियल, मैटेरियल नाउन, और कौन सा बचा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गया। इसे हम नहीं गिन सकते, इसे हम नहीं गिन सकते इन दोनों को, और बकिया इन दोनों को गिन सकते हैं। अभी बताया कि देखो मैटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा। अब कहो सर ईटा पत्थर ये सब, इसको सब तो हम गिन सकते हैं, सही बात है, लेकिन नहीं गिन सकते अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भी नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक खुद कहता है भाववाचक संज्ञा। अरे भाव मतलब गुण दशा भाव, हम भाव कैसे गिन सकते हैं भाई, हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, इसको हम नहीं गिन सकते, इसको हम नहीं गिन सकते। तो आज जान लेंगे हम इन पांचों में से नाउन के 5 प्रकार होते हैं, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। तो पांचों प्रकार को आज हम दो रूप में तोड़ा, कौन कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। तो काउंटेबल में क्या 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 आएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में क्या क्या आएगा, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जिसे हम गिन सकेंगे उसे काउंटेबल में रखेंगे, जिसे हम नहीं गिन सकते उसे हम अनकाउंटेबल में। ठीक, इतना डाउट्स क्लियर हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सिर्फ प्रॉपर नाउन की। किस पर चर्चा करेंगे, प्रॉपर नाउन पे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। हमने थोड़ा सा एग्जांपल में बता दिया कि प्रॉपर डिफिनेशन में बताया कि प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब कि जिससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। लेकिन क्या पर्सनल व्यक्ति ही प्रॉपर नाउन हो सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या सिर्फ व्यक्ति ही प्रॉपर नाउन हो सकता है कुछ और भी हो। तो आइए चर्चा करते हैं कि प्रॉपर नाउन में व्यक्ति के अलावा और क्या चीज हो सकती है। आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहता क्या है, आप तो पढ़े होंगे बुक में। प्रॉपर नाउन जिससे किसी, प्रॉपर नाउन आप पढ़े होंगे कि बुक में लिखा होगा जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, जिससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, सॉरी हाँ, जिससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये तो बुक की भाषा है। ठीक है, आइए हम कुछ नया सिखाते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे। एकदम छोटे में कभी नहीं बोले, व्यक्ति के अलावा और कुछ भी हो सकता है कि प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे। प्रॉपर नाउन ये खुद कहता है प्रॉपर नाउन, इसका एक नया डिफिनेशन लिखिए। आइए लिखते हैं प्रॉपर नाउन का नया डिफिनेशन। प्रॉपर नाउन का नया डिफिनेशन लिखते हैं। ये कहता है एकदम छोटे में, प्रॉपर नाउन मेरे जैसा, मेरे जैसा कोई नहीं। मेरे जैसा सुनने बड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि ये क्या लिखवा रहे हैं सर जी, उल्टा पुल्टा। ये प्रॉपर नाउन का अर्थ लिखवा रहे हैं सर जी, मेरे जैसा कोई नहीं। अरे ये कैसी बात हुई, मेरे जैसा कोई नहीं। अरे विशेष व्यक्ति, अरे विशेष का मतलब होगा क्या, जब सभी लोग विशेष हो जाएंगे तो प्रॉपर कहां कहलाएंगे। मतलब जैसा मैं हूं मेरे जैसा कोई नहीं रहेगा तो वही होगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन यही होता है। देखो प्रॉपर नाउन यही है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन में सिर्फ हम, तुम, ये वो किसी का नाम ही नहीं, और भी आ सकता है, और भी आ सकता है, और भी आ सकता है। क्या क्या हो सकता है, जैसे कि प्रॉपर नाउन में किसी का नाम, किसी का भी नाम ले लो, किसी का नाम, मोहन,
मोहन, सोहन। ये तो नाम हो गया। इसके साथ साथ और कुछ चीज भी हो सकती है। कंट्रीज नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, ये सब भी हमारे क्या होंगे? प्रॉपर नाउन ही होंगे। क्यों? अब लिख लेते हैं अदर। अदर में लिख लेते हैं जैसे इंडिया, इंडिया, यूपी, यूके, यूएसए। इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि ये सब नाम तो प्रॉपर नाउन है, ये नहीं जानते होंगे कि ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। आज जान लीजिए कि ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। इंडिया, यूपी, यूके, यूएसए, ये नहीं कि सिर्फ ये चार, और भी विशेष गांव, वो भी होगी प्रॉपर। प्रॉपर क्यों होंगे? आइए जानते हैं प्रॉपर क्यों होंगे। प्रॉपर क्यों होंगे? जैसे हम तुलना कर देते हैं, जैसे हम तुलना करके बताते हैं। जैसे मेरा नाम है सोनू, मेरा नाम है सोनू, ए फर्स्ट पर्सन। एक अदर सोनू है, एक और सोनू आ गया, उसका नाम भी क्या है? सोनू, सेकंड पर्सन। ये दोनों सोनू है, ये क्या है? ये दोनों सोनू है, लेकिन ये दोनों आपस में, ये दोनों कौन सा नाउन है? ये दोनों प्रॉपर है। ये दोनों प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है? अब बोलो सर ये भी, इसका नाम भी सोनू, इनका नाम भी सोनू, प्रॉपर क्यों है? अच्छा चलिए ठीक है, मेरा नाम भी सोनू, इनका नाम भी सोनू, ठीक है। और आगे चलते हैं। मान लीजिए सपोज दैट इनके भी पापा का नाम सोनू, इनके भी पापा का नाम, सॉरी, इनके पापा का नाम सवाजीत, इनके पापा का नाम सवाजीत, हो सकता है। लेकिन कुछ गुण, लेकिन कुछ गुण ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये क्या करते हैं? ये नहीं पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ते हैं। यही गुण एक हमारे सोनू में, एक और अदर सोनू में एक ऐसा गुण मिलेगा जो हमारा उनका कंपेयर नहीं करेगा, जो हमारा और इनका कंपेयर नहीं करेगा। इसी रीजन से ये भी अपने आप में प्रॉपर, ये भी अपने आप में प्रॉपर रहेगा। समझ में आया? ये भी अपने आप में प्रॉपर, ये भी अपने आप में प्रॉपर। अब डाउट्स क्लियर हुआ? आइए जानते हैं कि प्रॉपर नाउन को पहचानने का तरीका। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है? सिर्फ देखकर आप लोग पहचान जाएंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे कि आप उसे देखकर पहचान जाएंगे प्रॉपर नाउन ये है। आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पहचान, पहचान, पहचान लिखिए फर्स्ट। पहला फर्स्ट लिखिए प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होना चाहिए। कैपिटल लेटर से होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा पहचान, सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि क्या है? दूसरा क्या है? प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन अगर, प्रॉपर नाउन अगर सिंगुलर है तो, प्रॉपर नाउन अगर सिंगुलर है तो, प्रॉपर नाउन अगर
प्रॉपर नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। होगा। आइए फिर से रिपीट करते हैं। पहला क्या है पकड़ने का तरीका, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक। दूसरा क्या होता है कह रहा है कि प्रॉपर नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब मतलब क्रिया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे अभी। ठीक है। प्रॉपर नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। आगे देखते हैं। थर्ड पहचान क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ है जिसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कौन कौन सा है आइए देखते हैं। नोट में लिख लीजिएगा किसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नोट में लिखिए इसको। शॉर्ट नेम के पहले शॉर्ट नेम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट नेम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, शॉर्ट नेम। और दूसरा लिख लीजिए, इसमें और एक पॉइंट लिख लीजिए, ब्रांडेड नेम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नोट में क्या लिखवाए हैं, शॉर्ट नेम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और ब्रांडेड नेम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन सा शॉर्ट नेम कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम, किसी भी संस्था का नाम। जैसे हमारी संस्था का नाम है टीएस क्लासेस, इसके पहले भी हम द लगा सकते हैं क्योंकि यह शॉर्ट नेम है। आइए जानते हैं इनके एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला हम ले लेते हैं टीएस क्लासेस। पहचान मिल गया। देखिए इधर टी कैपिटल लेटर में लिखा है। किसमें लिखा है, कैपिटल लेटर में। तो यही हो गया, हम पहले बता दिए, पहले ही लिखवा दिए थे रूल्स में कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। किसमें होता है, कैपिटल लेटर में। तो शॉर्ट नेम के पहले द लगेगा, तो इसके पहले हम द लगा सकते हैं, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। और देखते हैं दूसरा का एग्जांपल, यूएसए, ये भी शॉर्ट नेम है। यूके, यूपी, ये भी शॉर्ट नेम है। तो शॉर्ट नेम के पहले द लगा सकते हैं। अब आइए ब्रांडेड नाम के जानते हैं। ब्रांडेड नेम, जो भी ब्रांडेड नेम हो उसके पहले हम द लगा सकते हैं। जैसे नोकिया, सैमसंग आदि जितने भी ब्रांडेड नेम होंगे सबके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और अब हमारे हिसाब से ये प्रॉपर नाउन खत्म हो गया है। और जितने भी डाउट्स होंगे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में करेंगे आप तो आपका जवाब दिया जाएगा कुछ ही क्षण में। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट
कॉमन नाउन। कौन सा? सेकंड हमारा है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक। आइए जानते हैं इसके बारे में। जातिवाचक कॉमन मतलब ऐसा हो जो कॉमन मिले, हम सब में कॉमन मिले। तो हम सब में जो कॉमन मिलेगा वही होगा हमारा कॉमन नाउन। जैसे लड़के, लड़के, बॉय, गर्ल, वोमैन, मैन आदि, ये सब हमारे कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो इसको भी आज हम दो रूप में तोड़ेंगे। कॉमन नाउन को भी हम क रूप में तोड़ेंगे? दो रूप में तोड़ेंगे। कौन कौन से? आइए जानते हैं। इसको तोड़ेंगे हम लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग का अर्थ क्या होता है? नॉन लिविंग का अर्थ क्या होता है? आइए जानते हैं। लिविंग का अर्थ होता है सजीव। इसमें हम रखेंगे सजीव को, इसमें हम रखेंगे निर्जीव को, निर्जीव को। जिसमें जान होती है हमें पता है अच्छी तरीके से, जिसमें जान होती है उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जान नहीं होती है उसे हम निर्जीव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं जिसमें जान होती है? जैसे लिविंग में क्या क्या आ सकता है? बॉय, गर्ल, वोमैन, मैन। नॉन लिविंग में देखते हैं चेयर, पेन, बुक, etc। आइए और जानते हैं गहराई से ये क्यों है कॉमन नाउन। एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हम कहीं जा रहे हैं, हमारी स्कूल की छुट्टी हो गई, हमारी स्कूल की छुट्टी हो गई, हम जा रहे हैं तो कोई पर्सन हमें बुलाता है, कोई पर्सन हमें बुलाता है। जैसे जा रहे हैं हम, कोई पर्सन बुलाता है सुरेश, तो उसमें जो सुरेश रहेगा वही हमारी तरफ निगाह करके देखेगा या फिर हमारी बातों को सुनेगा। तो ये जो सुरेश हो गया, जो सुरेश हम जो कॉल करके सुरेश को बुलाए हैं, तो ये सुरेश ध्यान सुना मेरी बात को। जो सुरेश होगा, ये सुरेश हमने नाम ले लिया पर्सनली, तो सुरेश को बुलाए तो बच्चे तो जा रहे थे ढेर सारे, लेकिन हमने किसको बुलाया? सिर्फ सुरेश को। तो सिर्फ हमको सुरेश ही देखेगा, तो हम जिसकी पर्सनली बात करेंगे वो तो हो गया प्रॉपर, उसमें सिर्फ सुरेश हमको ताका। लेकिन सपोज दैट कि हमको नहीं पता है कि उसका नाम क्या है। एक मिनट, हमको नहीं पता है कि उसका नाम क्या है। हमको नहीं पता है, मान लीजिए सुरेश है, ये सुरेश, हमने इसका बुला लिया तो हमें पता, जब इसका नाम ले लिए तो ये हमारा प्रॉपर हो गया। हमने नाम इसका ले लिया तो ये प्रॉपर हो गया। लेकिन सपोज दैट करो हमको इसका नाम नहीं पता है, हमको इसका नाम नहीं पता है। हमको इसका नाम नहीं पता है, तो हम इनको कैसे बुलाएंगे?
तो हम इनके जेंडर पे जाएंगे कि क्या है, लड़का है कि लड़की है, आदमी है कि औरत है। हम देखेंगे ये लड़का है तो बुलाएंगे कैसे, कॉल करके कैसे बोलेंगे, ओए लड़के, सपोज दैट हिंदी में बोलेंगे ओए लड़के, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे ओए बॉय, क्या बोलेंगे, बॉय। अगर लड़की को बुलाना होगा तो अगर कोई लड़की जा रही है, दीक्षा करके नाम की कोई लड़की जा रही है, अगर हम उसका नाम हमको नहीं पता है, हम उसको किस नाम से बुलाएंगे, गर्ल। ठीक है, गर्ल। तो ये अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये किसको जातिवाचक में क्यों रखा गया, कॉमन नाउन में क्यों रखा, क्योंकि हम उसमें उसकी जात की तरफ चले जाते, उसके कुल की तरफ चले जाते हैं, ना कि उसके पर्सनली उसकी तरफ। मतलब नाम तो लेते हैं लड़की, बुलाते हैं वो लड़की, तो लड़की ताकेगी, लेकिन हम बात तो करेंगे उसी के बारे में, लेकिन साथ ही साथ उसकी पूरी जात की बात होती है, इसलिए इसको हम कॉमन में रखते हैं। इसलिए इसको कॉमन में रखे गए हैं। कॉमन में किसमें, लिविंग में। लिविंग मतलब जिसमें जान होती है, लिविंग मतलब जिसमें जान होती है। अब आइए देखते हैं नॉन लिविंग में। नॉन नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में लेते हैं हम किसको लेते हैं, नॉन लिविंग में जिसमें जान नहीं होती है, लिख लो यहां पे, जिसमें जान नहीं होती है, इसको हम नॉन लिविंग में रखे हैं। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, बुक, पेन, बुक पेन, बुक पेन, चेयर, बुक पेन, चेयर, बाइक, कार, कार। ठीक है, देखने में तो लग रहा है एक मटेरियल है, धातुवाचक, एक कार, ये कार, बाइक, चेयर, धातु से बना है तो मटेरियल से बना, लेकिन ये रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा, आइए चर्चा करते हैं। सपोज दैट आप एक कस्टमर हैं, क्या है, आप एक कस्टमर हैं, आप जाते हैं स्टेशनरी की दुकान पे, कहां जाते हैं, स्टेशनरी के दुकान पे जाते हैं, और दुकान वाले से मांगते हैं बुक, क्या बोलते हैं, दुकान वाले से क्या बोलते हैं आप, सर आप हमें एक बुक दे दीजिए, क्या बोलेंगे, बुक दे दीजिए। तो क्या कहेगा, कौन सी बुक, क्या बोलेगा, कौन सी बुक, पूछा क्या आपसे, कौन सी बुक। तो जिसके प्रकार होंगे, जिसके अनेकों प्रकार होंगे, वो किसमें आएगा, कॉमन नाउन में। तो अगर आप बोल देंगे हिस्ट्री की बुक दीजिए, क्या बोलेंगे, हिस्ट्री की बुक दीजिए, अगर आप प्रश्न दुकान पे जाते ही बोल देंगे हिस्ट्री की बुक दीजिए, तो तुरंत आपसे पूछेगा नहीं कि कौन सा बुक दे, तुरंत हिस्ट्री का बुक निकाल कर दे देगा। अगर आप नाम लेकर बुलाते हैं कि हिस्ट्री का बुक दे दीजिए, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। यदि आप सिर्फ बुक की बात करेंगे तो आपसे पूछेगा कौन सी बुक दे, तो हमारा आ जाएगा किसमें, कॉमन नाउन में। उसी प्रकार से पेन भी है, दुकान पे जाते हैं तो दुकान से बोलते हैं ना कि पेन दे दीजिए, तो आपसे पूछता है कि कौन सा पेन दे, रेड, ब्लैक, ब्लू, बहुत सारी पेन है, तो वो पूछता है, तो जो पूछा इसलिए क्या हो गया, ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, ये भी हमारा कौन सा नाउन हो गया, कॉमन। चेयर भी कई प्रकार के होते हैं, कंफर्टेबल चेयर, व्हील चेयर, कई प्रकार के चेयर होते हैं, इसलिए इसको भी किस में रखते हैं हम, कॉमन में। बाइक, कार, इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट है चॉकलेट, क्या होता है, भूल गए थे हम, क्या होता है, चॉकलेट। चॉकलेट
चॉकलेट हमारा क्यों कॉमन में आएगा? आइए जानते हैं चॉकलेट हमारा क्यों कॉमन में आएगा। दुकान पे जाते हैं, इसका भी फ्लेवर होता है, इसका भी कई प्रकार होता है, जिसके अभी हमने बताया कि जिसके प्रकार वो किस में आएगा? कॉमन में। तो दुकान पे जाएंगे, आप बोलते हैं कि हमको चॉकलेट दे दीजिए, क्या बोलते हैं? तो चॉकलेट दे दीजिए, तो वो पूछता है कौन सा दे? मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला, 4 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, कौन सा चाहिए? डेयरी मिल्क, अनेकों नाम ले लेता है। इसलिए चॉकलेट भी क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। इसके साथ साथ होता है आइसक्रीम। आइसक्रीम, आइसक्रीम भी हमारा होता है कॉमन नाउन। क्यों होता है कॉमन नाउन? आइसक्रीम वाला बेचने वाला आ गया, आप घर पे हैं, गर्मी का सीजन चल रहा है, आइसक्रीम वाला आपके घर पे आ गया, आपने बुलाया उसे अपने द्वार पे, घर पे बुला लिया, आपने बोला उससे कि भैया आइसक्रीम दे दीजिए, तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? कौन सा दें? तो बोलोगी 2 रुपए वाला, अब तो 2 रुपए का जमाना है नहीं, तो बोलोगी 5 रुपए वाला, तो उसमें बोलेगा 5 रुपए वाले में कौन सा दें? आपसे पूछ रहा है क्या? इस बात पे गौर कीजिए। आपने ढेर सारा आइसक्रीम खाया लेकिन गौर नहीं किया कि हमारा ये आइसक्रीम है कौन सा नाउन। वो पूछेगा कौन सा दें, तो आपने सपोज आपको नहीं पता, बोले मतलब, तो बताएगा कि मैंगो फ्लेवर दें, कि क्रीम दें, कि कोकोनट दें, अनेकों फ्लेवर बताएगा, पपाया दे दें। तो जिसका प्रकार वो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। साथ ही साथ केक, क्या बोला बच्चों? केक। तो ये जो हमारा केक भी होता है वो भी हमारा कॉमन नाउन में आता है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा केक, आइसक्रीम, ये सब मटेरियल में, तो ये सब मटेरियल में नहीं है, ये सब किसमें है? कॉमन में है। किसमें है? कॉमन में। तो चलिए केक के बारे में हम कल बताएंगे, नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लेंगे। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे आपसे।